देखो बहुत ज्यादा कनेक्ट करके पढ़ोगे तो हर चीज बहुत आराम से हो जाती है। सर्किल क्या होता है ये तुम लोग को नाइन्थ में इंट्रोडक्शन मिला होगा। सर्किल होता क्या है कि भाई सर्किल एक लोकस ऑफ ए पॉइंट होता है कि अगर किसी फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट को, यानी कि इस पॉइंट को ऐसे मूव कराया गया, अगर हमने इस पॉइंट को यहाँ पे लिया, एक फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट को ऐसे मूव कराओ कि इसकी डिस्टेंस हमेशा इससे कांस्टेंट रहे, इससे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तो तुमने इस पॉइंट को ऐसे ऐसे मूव कराया ताकि डिस्टेंस कांस्टेंट रही, तो जो पाथ ट्रेस्ड बाय द दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट ने जो पाथ ट्रेस किया वो क्या बना, सर्किल। तो सर्किल की एक डेफिनेशन तुम्हारी बुक्स में लिखी रहती है कि सर्किल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट हुज डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, यानी कि पाथ ट्रेस जो करेगा वो कांस्टेंट रहेगा तो एक सर्किल बनेगा। अब ये सर्किल क्या होता है ये तुम्हें समझ में आना ही चाहिए कि भाई एक इस तरह का फिगर हो गया सर्किल। अब सर्किल में किसको क्या कहते हैं, ये फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट है, जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसको रेडियस कहते हैं। ये सब तुम्हारा रिकॉल करा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें नाइन्थ में थी। ये रेडियस होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहते हो, सरकमफेरेंस कहते हो। और इसकी अगर रेडियस की एक रेडियस ये हो गई और इसको अगर पूरा ले लिया जाए यानी कि 2 इंटू रेडियस ले लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक। डायमीटर के अलावा कोई भी अगर दो पॉइंट को ज्वाइंट किया जाएगा तो वो क्या बनेगी, कॉर्ड बनेगी। ठीक। ये कॉर्ड बनेगी। सर्किल का कोई भी अगर एक हमने टुकड़ा काट दिया, यानी कि हमने एक तार से सर्किल बनाया और इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक को जो निकलेगा उससे क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। जैसे ही तुम ब्रेक करोगे, कैंची से काटोगे, तो एक पोर्शन में ये ब्रेक होगा, एक पोर्शन में ये ब्रेक होगा, यानी कि दो पोर्शन निकलेंगे, तो एक छोटा एक बड़ा, मतलब आर्क भी तुम्हारा एक माइनर होगा और एक क्या होगा, मेजर होगा। अगर तुमने सर्किल में दो पॉइंट लिए और उन दोनों को ज्वाइन करा तो एक पोर्शन इस तरफ आ गया और एक पोर्शन इस तरफ आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं मेजर सेगमेंट होते हैं, जिसमें बड़े वाले को मेजर सेगमेंट और छोटे वाले को माइनर सेगमेंट कहा गया। और क्या बोला गया, और एक चीज तुम्हारे पास ये थी, अगर सर्किल का जो सेंटर है, ये सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर तुम्हें मालूम होना चाहिए, सेंटर है। और रेडियस को नॉर्मल आर और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, डायमीटर को डी से। ठीक। अगर दो रेडियस और ये आर्क, ये पोर्शन लिया गया तो इसको सेक्टर कहते हैं। सेक्टर यानी कि दो रेडियस हो और आर्क हो, सेम चीज, एक छोटा निकलेगा एक बड़ा निकलेगा, तो सेक्टर में भी एक मेजर हो जाएगा और एक माइनर हो जाएगा। ये सब चीजें नाइन्थ में बताई जाती हैं, एक क्विक रिवीजन के तौर पे तुम चीजें देख सकते हो कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होती है। ये सब चीजें तुम्हारे वहां ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ नाइन्थ क्लास में स्टेटमेंट या थ्योरम्स बताए गए थे, वो एक बार तुम रिकॉल कर लोगे, ताकि तुम्हें सिर्फ स्टेटमेंट रिकॉल कराएंगे, प्रूफ नहीं कराएंगे उसके, क्योंकि नाइन्थ में हो चुका है, बट तुम्हें यूज पड़ सकता है इसका। तो वो क्या चीजें होती हैं, देखो। सबसे पहली एक तुम्हारे पास थ्योरम है, वो ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो फर्स्ट थ्योरम तुम्हारे पास क्या है कि अगर कोई सर्किल है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल का मतलब ये कोई कॉर्ड ली और इसी के बराबर तुम्हारे पास ये कॉर्ड ले ली, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड अगर बराबर होगी, यानी कि अगर समझ लो इसकी भी लेंथ एक्स है, इसकी भी लेंथ एक्स है, तो सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये जो एंगल बनने वाला है वो एंगल क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ये एंगल भी बराबर होगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसी का कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, एक कॉर्ड ये ली और एक कॉर्ड हमने ये ली, हमने बोला ये जो एंगल है वो अल्फा है और ये जो एंगल है वो भी अल्फा है, तो इसका क्या हो गया, अरे ठीक है सेकंड भूल गए, चलो ठीक है सेकंड ही बता देंगे भी। ठीक है। अगर एंगल अल्फा है और ये अल्फा है तो इसके मतलब क्या हो गया, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, तो ये भी तुम्हारी इक्वल होगी। ठीक है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारी इक्वल होगी। बाकी अभी हमने जो अभी छोटे छोटे चीजें बताई थी तुम्हें, उसमें और कुछ मिस तो नहीं हुआ था, कुछ पूछना है तो बता दो, 1 मिनट। इसमें जो हमने बताया था इसमें शायद एक सीकेंट और टेंजेंट, वैसे चलो वो आगे आएगा, अभी उसको छोड़ दो, ठीक है, सीकेंट और टेंजेंट अभी आगे आ जाएगा। ये नाइन्थ क्लास में जो चीजें बताई जाती हैं वो हमने बता दी तुम्हें। तो ये तुम्हारे पास एक थ्योरम तुम्हारी ये हो गई, ठीक, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, और कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है।
नेक्स्ट थ्योरम देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका यूज तुम्हारा बहुत चलेगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम दी, यानी कि एक अगर सर्किल आपने लिया और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ठीक, सर्किल आप ऐसे ले सकते हो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ये तुम्हारा क्या हो गया, ठीक। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल ये तुम्हारे पास कॉर्ड है। इस सेंटर से अगर हमने कोई परपेंडिकुलर डाला तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये भी नाइन्थ की थ्योरम है, बट इसका यूज होगा टेंथ में, इसलिए बता रहे हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेम चीज तुम्हारी दूसरे में भी वही चीज हो गई कि द लाइन ड्रॉन दो द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। अगर तुमने कोई भी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और ये जो लाइन थी उसने आके बाइसेक्ट कर दिया, तो ये लाइन पक्का क्या होगी, 90 डिग्री ही पर ही होगी। क्लियर, बोलो। यस सर। ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, नेक्स्ट तुम्हारे पास है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग दो थ्री नॉन गिवन कोलिनियर पॉइंट। तो अगर तुम्हारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हुए हैं तो इससे वन एंड ओनली वन ही सर्किल पास होगा। ये भी एक स्टेटमेंट है जो 9th क्लास में दे रखा था। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल आर इक्विवेलेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि अगर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल ली और ये ली, तो ये सेंटर से बराबर की दूरी पे होगी। यानी कि अगर ये दोनों कॉर्ड एक्स एक्स है तो ये सेंटर से बराबर दूरी पे होगी। सेम सर्किल में है तो भी ऐसा होगा। और अगर इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यानी कि दो सर्किल हमने ऐसे लिए जिसकी रेडियस बराबर है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, तो उसमें अगर इक्वल कॉर्ड ली हमने तो वो भी सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होगी। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हो जाए, ये कोलिनियर होते हैं। ठीक, इसे कोलिनियर कहते हैं। और अगर पॉइंट्स एक लाइन पे ना हो, यानी कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। अगर तुम्हारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे होंगे तो पक्का क्या होगा, तुम्हारे पास अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे होंगे तो उसमें क्या होगा, एक ही सर्किल उससे बनेगा पास होता हुआ। क्लियर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब तुम्हारे पास आएगा 10th क्लास में जो पढ़ना है तुम्हें, वो है सीकेंट एंड टेंजेंट। अब तुम्हारे पास यहां से शुरू होगा सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है। देखो, अगर हमने एक सर्किल लिया, ठीक, और हमने क्या लिया, एक लाइन ली, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और एक सर्किल है। तीन कंडीशन हो सकती हैं। हो सकता है अगर इन दोनों का आपस में मिलन हो तो हो सकता है ये लाइन इसको ऐसे काट दे, हो सकता है ये लाइन इससे क्या कर जाए, एकदम टच होती हुई चली जाए, और हो सकता है ये लाइन इससे एकदम दूरी बनाए रखे। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोलो, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। नो सर। तो पहली पॉसिबिलिटी में जब ये इंटरसेक्ट करेगी अगर सर्किल को टू पॉइंट्स पर, तो ये लाइन क्या होगी, ये सीकेंड बनाएगी। इसे क्या कहते हैं, सीकेंड कहते हैं। और यानी कि टू पॉइंट्स ऑफ सर्किल पे अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इसे सेकंड कहेंगे। अगर तुम्हारे पास ये लाइन सिर्फ टच करती हुई जाएगी, अगर टच करती हुई जाएगी सर्किल को, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पे ये टच करेगी, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक, तो एक हमारे पास सेकंड हो गई और एक हमारे पास टेंजेंट हो गई। क्लियर, सर हम लोग डायमीटर को सेकेंड बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। डायमीटर को सेकंड बोला जा सकता है, कॉर्ड भी बोला जा सकता है। ठीक, चलो अभी तुम देखो, अब तुम्हारे पास क्या चीज है। देखो अभी तुम्हारे पास, ठीक है, चलो अब थ्योरम तुम देखो। सबसे पहली थ्योरम इसमें क्या होगी, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है। अब जो तुम्हारे पास मेन थ्योरम से स्टार्ट होंगी वो ये है, ए टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। सबसे पहली थ्योरम, देखो थ्योरम बहुत इजी इजी होती है, मतलब तुम इसको प्रूव कर सकते हो। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ए टेंजेंट टू अ सर्किल, अगर तुमने यहाँ पे लिया कुछ टेंजेंट टू अ सर्किल, ठीक,
A tangent to a circle is perpendicular to the radius to the point of contact. देखो ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तुम समझ लो क्या होता है, जहां पर सर्किल और टेंजेंट मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब ये थ्योरम हमारी कह रही है टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो टेंजेंट है इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, ये परपेंडिकुलर होगी और कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा, यानी कि मतलब क्या है कि अगर कोई लाइन किसी भी सर्किल के रेडियस के परपेंडिकुलर होगी तो वो टेंजेंट होगी। इसका कन्वर्स का मतलब ये हो गया, यानी कि हमें प्रूफ क्या करना होगा, हमारे पास जो गिवन था वो क्या था, हमारे पास अभी ये गिवन नहीं है, 90 डिग्री गिवन नहीं है, हमारे पास सर्किल गिवन है, रेडियस गिवन है और ये टेंजेंट तुम कह सकते हो गिवन है। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, ये तुम्हारे पास आर रेडियस दे रखी है, ये ओ ले लो, ये सी ले लो, ये पी ले लो। ठीक, अगर तुम देखोगे ये ओ सी है और ये तुम्हारा ओ क्यू है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू तो ओ सी रहेगा, क्यू रहेगा आर, ये दोनों आर रहेगा। लेकिन अगर तुम ओपी की बात करो तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ओ क्यू प्लस ओ क्यू पी, यानी कि जो ओपी हमारा हो रहा है वो क्या हो रहा है, ओपी इज ग्रेटर देन ओ क्यू। ओपी अगर ओ क्यू से बड़ा हो रहा है तो इसके मतलब ओसी भी क्या हो रहा होगा, ओ ओपी से, ओपी अगर ओ क्यू से बड़ा हो रहा है, ठीक, तो ओसी भी हमारा क्या हो रहा होगा, ओपी से बड़ा हो रहा होगा। तो हमें ये समझ में आएगा कि इस पॉइंट से यहां पर कोई भी अगर हम पॉइंट लें, यहां पर पी लें, यहां पर क्यू लें, जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट इससे क्या होंगे, ये एक मिनट कुछ पलट गया इस मेरे को, देखो देखो सबसे पहले हमने क्या करा इसमें कि ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, ओ क्यू इज इक्वल, हाँ ठीक था, एक मिनट हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखानी थी, ठीक, ओसी इज ग्रेटर देन ओपी। सर हाँ ठीक है, एक मिनट, सर ओसी कैसे ओपी से ग्रेटर हाँ होगा? उलट गया, एक मिनट को हम बता रहे हैं। देखो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर है, ठीक है, ये तो रेडियस है, ये तुम्हारी रेडियस है। अब तुमने ये देखा कि ओपी की वैल्यू क्या हो रही है, ओ क्यू प्लस क्यूपी, यानी कि ओ क्यू तो तुम्हारे पास ओ क्यू है ही है और उसमें क्यूपी जोड़ रहा है, तो यानी कि तुम्हारे पास ओपी किससे बड़ा होगा, ओ क्यू से बड़ा होगा, ठीक है, तो इसके मतलब ओपी तुम्हारा ओसी से बड़ा होगा। सही है, अब सही लिखा, ठीक है, ओपी तुम्हारा ओसी से बड़ा होगा। इसके मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि हम कोई भी पॉइंट लेंगे इस लाइन पर, वो पॉइंट हमेशा ओसी से बड़ा होगा। तो इसके मतलब एक बात समझ में आ गई कि ओसी इज इक्वल टू क्या हो गया, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी, यानी कि ए ओ जो पॉइंट है उस पॉइंट से जो ए बी पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ओसी है। और तुम्हें मालूम है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, इस शॉर्टेस्ट होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। तो इसके मतलब हमारा एंगल ओ सी पी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में आई कि ये टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कन्वर्स इसका ट्रू है कि मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइन 90 डिग्री रेडियस से बना रही होगी तो उस लाइन को हम कह सकते हैं कि वो टेंजेंट है। टेंजेंट होने का मतलब ये है कि सर्किल को टच करती हुई जा रही होगी, उसको इंटरसेक्ट करती हुई नहीं जाएगी। क्लियर है ये बात, बोलो जल्दी से कर लो, लिखना तो नहीं है। सर पर इसका मतलब क्वेश्चन कैसे आता है? आएगा आएगा, अभी रुक जाओ, 5 मिनट रुकोगे, जल्दी से कर लो फिर बता दें क्वेश्चन कैसे आता है। देखो सारे एप्लीकेशन ही ज्यादा आते हैं, तुम एक बार अभी जैसे करोगे क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आएगा कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होना है। चलो नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फॉर्म ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया है कि अगर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट से इस सर्किल पे नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो सकते हैं। अब ये बात होती है कि ये पॉइंट सर्किल के कहाँ है, अगर ये पॉइंट तुम्हारा सर्किल के अंदर आ रहा है, या हो सकता है सर्किल के ऊपर आ रहा है, और हो सकता है सर्किल के बाहर आ रहा है। तो अगर अंदर होगा तो नो टेंजेंट, ठीक, कोई भी टेंजेंट हम नहीं खींच सकते हैं कि अगर पॉइंट सर्किल के अंदर होगा। अगर ऑन द सर्किल होगा, अगर कोई भी पॉइंट ऑन द सर्किल होगा तो उस पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट खींची जा सकती है,
और अगर पॉइंट बाहर होगा तो वहां से दो टेंजेंट खींची जा सकती है। क्लियर ये बात? अगर सर्किल के अंदर पॉइंट होगा तो उससे कोई टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है, अगर सर्किल के ऊपर होगा तो उसके ऊपर एक टेंजेंट खींची जा सकती है, और अगर बाहर होगा तो दो टेंजेंट खींची जा सकती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हो गया ना ये? बोलो जल्दी जल्दी बोलते रहो सब लोग। हो गया? यस सर। सर Yes. 1 मिनट। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, यहां से तुम्हारे पास नेक्स्ट थ्योरम आएगी और यहां से अब तुम्हारे पास सही से खेल शुरू होगा जो क्वेश्चन अप्लाई करने जाओगे कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी अभी तुमने पढ़ा कि कोई भी अगर सर्किल है और एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारे पास सर्किल ये है, एक्सटर्नल पॉइंट अगर ये दे रखा है तो तुम कितनी टेंजेंट खींच सकते हो? एक ये और एक ये। ठीक। अब तुम्हें ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स, यानी कि ये एपी हो गई और ये एक्यू हो गई, क्योंकि भाई टेंजेंट तो सिर्फ टच करेगी, तो एपी और एक्यू दो टेंजेंट हो गई। अब तुमसे ये कह रहे हैं कि दोनों टेंजेंट यानी कि एपी और जो एक्यू है इसका क्या है, बराबर है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ करने के लिए देखो बहुत सिंपल तरीका है, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो हम अप्लाई करेंगे और प्रूफ बहुत आराम से हो जाएगा। भाई तुमने ये पढ़ा है कि रेडियस को अगर तुम ज्वाइन करो, तो ये तुमने पढ़ा है कि अभी क्या तुमने अप्लाई किया था। इसमें तुम कह सकते हो कि तुम्हारे पास गिवन तो है ही है, और कंस्ट्रक्शन में तुम्हें मालूम है कि तुमने ओपी ज्वाइन कर दिया, ओक्यू ज्वाइन कर दिया और एओ ज्वाइन कर दो। ठीक। कंस्ट्रक्शन में तुम ज्वाइन ओपी ओक्यू एंड एओ। अब ये बताओ कि तुम्हें ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा? क्यों पता है? क्योंकि अभी अभी तुमने पढ़ा था कि अगर टेंजेंट है तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया क्यों हुआ ये 90 डिग्री? बोलो। यस सर। ठीक। अब ये 90 है, ये 90 है, ये तुम्हारे पास रेडियस होगी, रेडियस ये भी बराबर ये भी बराबर, और ये साइड तुम्हारा जो ओए है तुम देख सकते हो, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल को तुम पी ओ ए मान रहे हो और इन ट्रायंगल तुम ये मान रहे हो क्यू ओ ए, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि एक एंगल तो 90 डिग्री हो रहा है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री हो रहा है, और सामने वाला रेडियस ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू आर हो रहा है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है। ठीक। और उसके बाद तुम्हें एक चीज और दिख रही है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन है। अच्छा, अब ये चीजें तीनों मिल गई, यानी कि बीच का, अब तुम्हें यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिख जाएगी? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी दिख जाएगी? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ट्रायंगल पी एओपी और इस कॉन्ग्रुएंट को तुम लिख सकते हो ट्रायंगल एओक्यू। ठीक है, ये तुम्हारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, तो इसके सामने वाला ये करस्पॉन्डिंग पार्ट और इसके सामने वाला ये भी, तो AP इज इक्वल टू AQ आ जाएगा। तो यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। ठीक। लेकिन तुमने जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया होगा तो तुम्हें एक चीज और समझ में आएगी कि ये भी एंगल बराबर हो जाएगा इसके, और ये भी एंगल बराबर हो जाएगा इसके। तो अब तुम इसके दो रिजल्ट और लिख सकते हो, इसके तुम रिजल्ट लिख सकते हो। क्या रिजल्ट हो जाएंगे बताओ जल्दी से, कोई बताएगा क्या रिजल्ट आएगा? बोलो बोलो। क्या सर? अगर तुमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया तो तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी एंगल बराबर होंगे, ये भी एंगल बराबर होंगे, तो तुम्हें क्या रिजल्ट समझ में आएगा कि अगर दो टेंजेंट हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करें तो वो सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल एट द सेंटर, और वो इंक्लाइंड भी होंगे बराबरी पर। ठीक है, उस पॉइंट से बराबर होंगे। तो इन तीनों चीजों का तुम्हें एप्लीकेशन होगा, इन तीनों चीज का प्रूफ तुम इसी से कर सकते हो, यानी कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर सकते हो। बोलो समझ में आ गया आदित्य? यस सर। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो किसको नहीं आया, हैंड रेस करो, बोलो जल्दी से। माधवी तुम्हें नहीं आया? और किसको नहीं आया? हर्षवर्धन को नहीं आया? क्या चीज नहीं आई माधवी बताओ?
सर सर आपने जब वो RHS अप्लाई किया है तब से। देखो आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल दोनों ट्रायंगल में हो रहा है। दोनों, अगर तुम फर्स्ट ट्रायंगल ये देख रहे हो, सेकंड ट्रायंगल ये देख रहे हो, तो क्या फर्स्ट ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है और सेकंड ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है? हाँ बोलो। सर है। तो ये आर हो गया। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है, क्या दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम है? यस बोलो। सर। और एक साइड का मतलब दोनों ट्रायंगल में एक साइड सेम होनी चाहिए, तो क्या एक साइड दोनों की आर नहीं है? बोलो। हाँ समझा सर। तो इसके मतलब दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि एक एक 90 डिग्री का एंगल था, दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम थी यानी कि बराबर होगी, और एक साइड दोनों का बराबर हो रहा है, इसके मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि अगर दो ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो जाए और हाइपोटेन्यूज सेम हो और एक साइड और बराबर हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर तुम कह सकते हो सीपीसीटी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से जो भी साइड करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या है? अब तुमने ये देखा करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये तुम्हारा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से तुम्हारा टेंजेंट भी बराबर हो गया। क्लियर? यस सर क्लियर। चलो, हो गया। चलें आगे। तो अब तुम्हारे पास इसी क्वेश्चंस के जितनी भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है फटाफट तुम लोग अप्लाई करो और बताओ आंसर। क्वेश्चंस फटाफट करना। हर क्वेश्चन पे 1.5 मिनट का टाइम देंगे, 2 मिनट का टाइम। ठीक है, 2 मिनट में आंसर्स दे देना। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम बता देते हैं। चलो 2 मिनट के अंदर देखते हैं कौन कौन दे लेता है। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट दो, 2 मिनट के अंदर। सर ये क्वेश्चन के फिगर आप ड्रॉ करोगे क्या? नहीं नहीं, इसमें कोई ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, करो ना ड्रॉ। चलो अच्छा, तुम कह रहे हो, हिंट दे देते हैं। ए पॉइंट एम इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। यानी कि एम जो पॉइंट होगा वो 26 सेंटीमीटर अवे है। ये हो गया। ठीक। एट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एम टू द सर्किल। ये टेंजेंट हो गई। यानी कि अगर तुमने इसको एन ले लिया तो जो एम एन है वो क्या हो गई, 24 हो गई। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल निकालनी है, आर निकालनी है। सिद्धि बोर्स का आंसर आ गया। और बताओ। अब तो बचा ही नहीं कुछ ना, जल्दी से दे दो आंसर, उसमें इतना देर नहीं लगना चाहिए। कौशिकी का भी ठीक है, तेजस का भी सही है। आयुष, रोहित थोड़ा देखो, सही चेक करो आंसर। निवेदिता, रोहित का सही है। और अभी एक बच्चे ने 100 किसने दे दिया आंसर? लीजा, चेतन, ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने कर लिया है। आयुष का भी हो गया है। देखो जब तुमने फिगर ड्रॉ कर लिया तो तुम्हें मालूम है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और रेडियस होती है उसके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। जब 90 डिग्री का एंगल होता है और हमें रेडियस निकालनी है, रेडियस हमने आर मानी। अब 90 डिग्री का एंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारी सिंपली सी लग जाएगी, ओ एन स्क्वायर और प्लस एम एन स्क्वायर। तो यहां से तुम ओ एम स्क्वायर तुम्हारा 26 है और ओ एन स्क्वायर तुम्हें निकालना है, और ये तुम्हारा 24 का स्क्वायर। तो 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तुम्हारा 26 स्क्वायर कितना होता है, ये, और 576 ये होता है, तो आर स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर तुम्हारा 100 आएगा, तो आर इज इक्वल टू 10। क्लियर है? ये क्या निकाल लेते हो हर्षवर्धन? अंडर रूट तुम्हारा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, देखो क्या प्रॉब्लम हो रही थी। हर्षवर्धन एक बार देख लो फिर से। बाकी सबका सही था आंसर जितने बच्चों ने दिया था। हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन, प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आई बता दिया करो, कोई बात नहीं है, उसमें सॉरी वॉरी की बात नहीं है। देखो यहाँ पर तुम्हारा गलत आंसर क्यों आ रहा है ये तुम्हें सोचना चाहिए। तुमने यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, ये तुम्हारी आर है, ये तो एक पाइथागोरस थ्योरम की सिंपल सी एप्लीकेशन है जो सिमिलर ट्रायंगल में बता चुके हैं। चलो नेक्स्ट डे, क्वेश्चन नंबर। Yes, sir. चलो ये तुम्हारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लो। देखो इसमें कुछ खास नहीं होता है, इसमें बस तुम्हें पता होना चाहिए कौन साइक्लिक के लिए मतलब क्या होता है। कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि इसमें तुम्हारे पास फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, और इस तरह से फिगर है।
ये M है और ये A है और ये B है और ये तुम्हारे पास O है, ठीक। ए ओ बी एम। अब देखो इसमें क्या है, ए एम एंड बी एम आर टेंजेंट्स, ये टेंजेंट दे रखी है और ये टेंजेंट दे रखी है, ये भी टेंजेंट दे रखी है, यानी कि ए एम और बी एम क्या दे रखी है, टेंजेंट दे रखी है तुम्हारे पास दोनों चीज। अब टेंजेंट दे रखी है और हमें प्रूफ करना है कि ए एम बी एम आर टेंजेंट्स, ये हमें दे रखे हैं टेंजेंट्स, ठीक। और हमें प्रूफ करना है कि ओ ए एम बी आर साइक्लिक। कौन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, ओ एम बी जो बना है वो क्या बना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाए, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री होगा, तो वो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेक्लिक कहेंगे। अब जब टेंजेंट दे रखी थी तो इसके मतलब ये 90, ये भी 90। अब ये 90 ये 90, तो तुम्हें एक चीज तो दिख गई कि एंगल ओ ए एम प्लस एंगल ओ बी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 है। अच्छा, तब तुम्हें चारों चीज दिख रही है कि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला तुम जानते ही हो कि एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 360 माइनस 180, तो ये भी 180 डिग्री का आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो दोनों अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 हो रहे हैं, तो इसके मतलब ये क्या हो रहा है, कॉन्सेक्लिक हो रहा है। ठीक है, अब्दुल पाटिल आ गया समझ में, आविष्कार बोलो, चेतन, रिया, सही हल करें। हाँ सर। चलो हाँ हर्ष, सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास ये दे रखा है और इसको बताओ, इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कौन पूछ रहा है कॉन्सेंट्रिक मतलब, फिर से हर्षवर्धन। देखो कॉन्सेक्लिक का मतलब ये हो गया कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स, इनका और इनका सम और इनका इनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर सम 180 डिग्री होगा तो इसका तो 180 होएगा ना, क्योंकि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। तो वहां पर हम बस यही प्रूफ करना था हमको। चलो इस क्वेश्चन को करो, इफ द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात हो रही है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल उसे कहते हैं कि इसी सेंटर से एक सर्किल और बनाया गया, यानी कि एक सर्किल ये था और इसी को सेंटर मानते हुए दूसरा सर्किल, यानी कि दोनों का सेंटर सेम है। अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल की रेडियस एक 15 है, एक 17 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो अंदर वाली होगी उसकी 15 होगी, जो बाहर वाला होगा वो बड़ा होगा तो 17। तो देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्किल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्किल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां पर इस तरह से ड्रॉ करें, तो अब देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्किल, सिद्धि बोर्स का आंसर आया, ठीक है, शायद देख लें। नहीं आंसर सही नहीं है, ठीक है, गलत है आंसर, जल्दबाजी में ना दो, सही होगा, तेजस का सही है। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्किल, यानी कि बड़े वाले के लिए अगर ये कॉर्ड है विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्किल, और यही जो लाइन हमने खींची ये टेंजेंट टू छोटे वाले सर्किल के लिए, तो हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू बताना है ए बी की। चलो ए बी की वैल्यू बताना है, जो तेजस और सिद्धि बोर्स और माधवी और सबका सही आ रहा है, बाकी लोग बताओ जल्दी से। कौशिकी का भी सही है, आदित्य का भी सही है। चलो जल्दी से आंसर दो, लीजा सही हल करेगा, ठीक है, और बताओ निवेदिता, जल्दी से दो। ओम कदम, ओमकार, जल्दी से दो आंसर। शुभम, शुभम तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा क्या माइक वाइक खराब हो गया है, क्या खराब हो गया है। प्रणव और आयुष डोरे चेक करो, गलत हो रहा है आंसर। प्रणव का सही है अभी। लीजा तुम्हारा भी गलत हो रहा है, सही है। वेदांतिकम, प्राप्ति, चैतन, जल्दी से आंसर दो। मंदार देशमुख गलत है, कारुण्या धुमाली गलत है, नहीं मंदार का सही है, सॉरी मंदार का सही है। शुभम का ठीक है, निवेदिता का भी ठीक है। चलो ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। देखो इसमें तुमने क्या करना था, तुमने सबसे पहले तो रोहित थोड़ा गलत है, ठीक है,
अब तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, ये छोटा वाला है, ये तो पक्का 15 होगा, ठीक। और ये जो लाइन है ये किसकी हो रही है, ये 17 की हो रही है, क्योंकि भाई बड़े वाले की रेडियस ये। अब तुम्हें मालूम है कि ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि भाई ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहां से अगर तुम पाइथागोरस लगाओगे ODB, ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारा OB² इज इक्वल टू OD² प्लस DB² वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये तुम्हें वैसे भी पता होगा कि ये 17 का स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर है, तो BD² निकालना है। तो ये तुम्हारे पास 17² माइनस 15² अंडर रूट BD आ जाएगा। तो BD इज इक्वल टू तुम्हारा 8 आ जाएगा, 289 और 284, ठीक है, 8 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना। अब BD तुम्हारा आ गया, BD तुम्हारा 8 आ गया, हमें AB चाहिए। AB क्या होगा, वो 2 इंटू BD होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, अभी अभी हमने बताया था कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो वो बराबर बराबर बाइसेक्ट करता है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए छोटा वाला सर्किल रफ कर दो BD निकालने के बाद, BD तुमने जब निकाल लिया, BD तुमने निकाल लिया 8, उसके बाद तुम अगर छोटा वाला सर्किल अंदर जाके रफ कर दो, तो ये तुम्हें दिख रहा है, the perpendicular drop from the center of the circle to the chord bisects the chord। तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा, तो इसके मतलब पूरा जो होगा वो कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 इंटू BD, यानी कि 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। क्लियर, बोलो, क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes. यस सर। चलो नेक्स्ट डे। चैतन पहला गलत आया था तुम्हारा, बाद में सही हुआ था। तेजस महाले आंसर नहीं दिया तुमने, ईशान मोहन, रोहित फराड, ओमकार, वेदांश शेंडजे। चलो नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। चलो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन। इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेस ए सर्किल देन द पैरेललोग्राम इज स्क्वायर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन रोम्बस। तीसरा ऑप्शन रेक्टेंगल। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलो रोहित का आंसर अलग है, कौशिकी का ठीक है, माधवी का गलत है, और वेदांत शेटजे का भी गलत है आंसर। देखो लॉजिक लगा के आंसर दो, सिद्धि बोर्स ऐसे ना दो आंसर, तुम आज तेज आंसर देना चाह रही हो, तुम्हारा आंसर गलत हो रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के दो। जयेश गलत हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, प्रणव पवार का गलत हो रहा है, शुभम का सही हो रहा है। सोच के दो आंसर, सोच के। अभी तुम्हारा भी सही आया है शायद, माधवी का भी ठीक है, कारुण्या का गलत है, शुभम का सही है, आदित्य का गलत है, ओम कदम का, लीजा का सही है, सई भोसले गलत है, हर्षवर्धन का गलत है। देखो तुम्हें सोचना क्या है, इफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टचेस अ सर्किल देन द पैरेललोग्राम, यानी कि एक बात तुम्हें समझ में आ गई, ये पैरेललोग्राम है, ठीक, और ये टच कर रहा होगा सर्किल को, यानी कि टच करने का मतलब इस तरह से जाएगा सर्किल, ए ऐसे। देखो अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और एक सर्किल है और एक टच हो रहा है सर्किल, ठीक। चलो प्रणव पवार गलत हो रहा है तुम्हारा भी। चलो अभी और बच्चे बताओ, थोड़ा सा आंसर और बताओ, कौन कौन बता रहा है। कौशिकी तुमने क्या आंसर दिया था अभी? सिद्धि सूर्यवंशी, तुम्हारा आंसर क्या है? वेदांत शेंडजे का ठीक है अभी। सिद्धि सूर्यवंशी बोलो जल्दी से। शीतल का ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, चैतन का भी सही है, सिद्धि बोर्स का भी सही है, सभी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें देखो ये रोम्बस दे रखा है। अब देखो एक बात तुम्हें मालूम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको PQRS नाम दे दें, जहां पे टच कर रहा होगा PQRS, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये लेंथ अगर x होगी तो ये भी x होगी, क्योंकि ये टेंजेंट का काम करेगी, ये x तो ये भी x, ये बात समझो कि ये टेंजेंट का काम करेगी, ये भी x ये भी x।
ये y होगी तो ये भी y होगी, ठीक। और ये z होगा तो ये भी z होगा, और ये t होगा तो ये भी t होगा। अब यहां से तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि अगर हम देखें कि क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर प्रूफ करना चाहें तो हमें दिख रहा है कि z प्लस वाई क्या हो रहा है, x प्लस टी के बराबर हो रहा है। z प्लस वाई तुम्हारा क्या हो रहा है, ठीक, x प्लस टी के बराबर। नहीं नहीं ठीक है, z प्लस वाई ये आएगा ना, और x प्लस टी तुम्हारा ये है, ठीक। और यहां से इसमें देखो तो क्या है, z प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। चलो अब तुम्हें अरेंज क्या करना होगा, इसको अरेंज करो। देखो हाँ ठीक है, ये z है, z प्लस टी और x प्लस टी को हमें बराबर दिखा देना है। तो x प्लस टी, एक मिनट, x हाँ ठीक है, x प्लस वाई तो तुम्हारा z प्लस टी के बराबर था ही। नहीं ठीक है, ये तो z प्लस टी है। x प्लस, इसको थोड़ा सा लिखने के, एक मिनट। चलो इसको देखते हैं इस तरह से। देखो ये q है, ये r है, ये s है। अगर हमने इसको माना कि ये x है तो ये भी x होगा, ठीक। और ये y है और ये भी y होगा। ये z है, ये z होगा, और ये t है, ये t है। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना होगा, तुम्हें पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो बराबर है, दो साइड प्रूफ कर दो, यानी कि x प्लस टी और x प्लस जेड, यानी कि t प्लस जेड, यानी कि x इज इक्वल टू जेड कहीं से प्रूफ कर दो तो आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखते हैं, x इज इक्वल टू जेड हम कैसे प्रूफ कर लें। ये x प्लस टी है और y प्लस जेड है, y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस टी, ठीक। चलो y प्लस जेड इज इक्वल टू, एक मिनट, y प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टी, और ये तुम्हारे पास आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस जेड। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस जेड प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस टू टी, ठीक। तो ये कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। t इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो गया, t इज इक्वल टू वाई, ठीक है। हाँ तो ठीक है, t इज इक्वल टू वाई हो गया, तो इसके मतलब ए बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक। ए बी इज इक्वल टू बी सी का मतलब क्या होगा, ये साइड बराबर हो गए तो चारों साइड बराबर हो गए। अब चारों साइड बराबर हो गए तो तुम्हारे पास रोम्बस है, क्योंकि बाकी चारों एंगल के बारे में पता नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, रोम्बस होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। एक मिनट, इसका फिगर थोड़ा सा, चलो ये फिगर है तुम्हारा, और ये तुम्हारे पास ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये तुम्हारे पास R है, और ये तुम्हारे पास Q है, ठीक है। अब तुम्हारे पास थोड़ा सा फिगर छोटा बना है, बाकी तुम बड़ा करके देख सकते हो। बी पी ये पॉइंट है, क्यू ये है, यानी कि एक लाइन तुम्हारी ए क्यू आ रही है जो सर्किल को टच कर रही है, यानी कि ए क्यू एक टेंजेंट होगा और एक ए आर टेंजेंट हो रहा है। और ये बीपी जो है, बीसी भी तुम्हारी टेंजेंट है क्योंकि टच करती हुई जा रही है। और तुम्हें बताना क्या है, तुम्हारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है लेंथ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, और लेंथ ऑफ ए क्यू तुम्हें दे रखा है 14। लेंथ ऑफ ए क्यू दे रखा है 14, और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। चलो जल्दी से निकाल के बताओ।
किसी का आंसर आया क्या? चलो माधवी का आ गया, कौशिकी का आ गया, 2 आंसर आए हैं। और बताओ जल्दी से। तेजस का आंसर गलत है। और बस 2 ही आंसर आए अभी तक के। शुभम का ठीक है, 3 आंसर ठीक है। तन्वी, तन्वी तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तन्वी, तन्वी दीपक, बोलो। जयेश का भी आंसर सही है, तेजस का भी सही है, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको, और बताएगा कोई? देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर तुम देखो अगर यहाँ पर तुम देखो तो एक चीज तुम्हें 2 चीजें समझनी है। सबसे पहली बात तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हो रहा है, ठीक। देखो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर हो रहा है क्योंकि तुम्हें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट खींची जाती है बराबर होती है। फिर तुम्हें यहाँ पर एक चीज और देखनी चाहिए कि बी क्यू इज इक्वल टू बीपी हो रहा है। बी क्यू इज इक्वल टू बीपी क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पॉइंट से ये टेंजेंट और इस पॉइंट से ये टेंजेंट, तो इस छोटा सा 2 टेंजेंट को देखोगे तो बराबर है। फिर यही चीज सीपी इज इक्वल टू क्या हो रही है? सी आर हो रही है, ठीक। तो अब हमें जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें, अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो वो क्या होगा? वो सिंपली क्या होगा? ए बी और प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन इसको हम लिख क्या सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, बीसी को हम बीपी लिख सकते हैं, प्लस बीसी लिख सकते हैं, और प्लस सी ए। फिर तुम्हें पास देखोगे ए बी प्लस बीपी, ए पी प्लस बीपी, बीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी क्यू लिख सकते हैं, ठीक। और पीसी प्लस सी ए, सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वो सी ए प्लस सीपी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, सी ए प्लस पीसी को लिख सकते हो सी ए प्लस पीसी की जगह क्या लिख सकते हैं? सी आर, ठीक। अब ए बी प्लस बी क्यू तुम्हारे पास क्या बन गया? ए बी प्लस बी क्यू तुम्हारे पास बन जाएगा ए क्यू। और ये सी ए प्लस सी आर क्या बन गया? ये भी ए आर बन गया। तुम्हें मालूम है ए क्यू इज इक्वल टू ए आर है, तो ये तुम्हारा 2 ऑफ ए क्यू बन गया। तो जो पेरीमीटर आया वो क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 2 ए क्यू आया, और ए क्यू की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 14, तो 28 आंसर। क्लियर? बोलो लीजा, क्लियर है? यस सर। सिद्धि बोर्स क्लियर हुआ? यस सर। चलो तेजस महाले ओम कदम बोलो, क्लियर है? किसी बच्चे को न समझ में आया तो बताए। रोहित सोने मने, रोहित थोराट, बोलो जल्दी से। आ Yes, गया sir. सभी? सभी को आ गया? आदित्य, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। लिखना तो नहीं किसी को? कारुनिया, कारुनिया आ गया समझ में? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो फिर। पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे पास दे रखा है, और ये तुम्हारे पास इस तरह से फिगर दे रखी है। पी क्यू आर, पी क्यू आर is a right angle with PQ is equal to 12 and QR is equal to 5. A circle with center O and radius X. ये सर्किल तुम्हारे पास ऐसे दे रखा है, ठीक। और इस सर्किल का सेंटर ये है, इसकी रेडियस तुम्हारे पास X दे रखी है। इज इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड का मतलब ये सिर्फ टच कर रहा होगा तीनों जगह।
और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है, एक्स की वैल्यू में बताओ। 2 मिनट का टाइम ले लो, चलो जल्दी से बताओ कौन कौन बता पाएगा। माधवी का आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है। देखो एकदम सही कॉन्सेप्ट यूज करो, कॉन्सेप्ट यूज करोगे आंसर आएगा। हवा में ना करो। कौशिकी झा का आंसर सही है, वेरी गुड। शुभम का भी सही है, तेजस का सही है, 3 बच्चों का ठीक है। चलो 30 सेकंड और ले लो फिर बताते हैं। लीजा का आंसर गलत हो रहा है, चलो देखते हैं। 1 मिनट और ले लो, चलो शायद 15, थोड़ा सा और कर लो। चेतन दोगे आंसर? प्रणव पवार, प्राप्ति, Yes, sir. हाँ सर, हो रहा है लास्ट टाइम प्रथमेश बाकी। महाजन, सिद्धि सूर्यवंशी। Yes, sir. श्रेयस मोरखड़े और मंदार देशमुख, जल्दी से दो। कारुण्या का ठीक है। देखो इसमें क्या था, तुम्हारे पास पी क्यू इज इक्वल टू 12 था, ठीक। पी क्यू इज इक्वल टू 12 था, और चेतन का ठीक है, लीजा का भी ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू तुम्हारे पास 5 दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गई कि पी आर इज इक्वल टू कितना होगा, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये पाइथागोरस से तुमने निकाल लिया तो 13 आएगा। ये तो तुम्हारे पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई। क्लियर? अब तुम्हारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर ये टेंजेंट होती है तो ये 90 डिग्री होता है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसके मतलब ये भी 90 डिग्री, तो ये एक स्क्वायर बनाएगा। ये एक स्क्वायर बनाएगा। तो ये अगर x होगा, ये x होगा रेडियस, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, ठीक। अब ये सब x है तो ये तुम्हारे पास 5 माइनस एक्स हो गया। अच्छा ये 5 माइनस एक्स हो गया तो ये भी 5 माइनस एक्स हो गया, यहां से यहां तक के, ठीक। और फिर तुम्हारे पास ये 12 माइनस एक्स होगा तो ये भी 12 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास अगर 12 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो 13 के बराबर होगा। तो 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 13, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। सबने इसी मेथड से किया है कि किसी और ने कुछ और मेथड से किया है? बताओ, कोई और मेथड से किया हो तो बताओ जल्दी से, किसी का दूसरा मेथड होगा जल्दी से बता दो। सेम किया है तो छोड़ दो, बोलो किसने किसने किया था? हाँ बोलो, दूसरे मेथड से सर एक किसने? ट्रिक अप्लाई की थी। क्या? सर एक ट्रिक थी उसके लिए, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपो बाई 2। बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपो बाई 2, माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2, ये अच्छा फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देते हैं एक और क्वेश्चन। ये इजी सा क्वेश्चन है, ये सारे लोग आंसर दे देना, फटाफट दे देना, बहुत इजी सा क्वेश्चन दे रहे हैं। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि सब लोग आंसर दो, फटाफट चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, 1 मिनट के अंदर सबके आंसर आ जाना चाहिए।
हर्षवर्धन अब के लिए आंसर जरूर देना है, ठीक है। और तन्वी, सर इसमें कोई लेंथ नहीं मेंशन। क्यों नहीं मेंशन है, पूरा करने तो दो, 1 मिनट। इन फिगर ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। और ये तुम्हारे पास पॉइंट आर दे रखा है, ये पॉइंट क्यू दे रखा है, और ये पॉइंट पी दे रखा है, ठीक। ये पूरा 11 दे रखा है, और ये पॉइंट तुम्हारे पास ए आर दे रखा है 4, और ये दे रखा है 3, ठीक। और तुम्हें निकालना क्या है, बीसी निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। 1 ही मिनट में आंसर आना चाहिए। 1 मिनट कह रहे हैं, बस 30 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए सभी का। बहुत सिंपल सा इसलिए दिया कि सब लोग के आंसर आने चाहिए। रोहित थोराट, अर्णव व्यवहारे, जल्दी से। रिया, शीतल, आयुष, हर्षवर्धन, आंसर जरूर आना चाहिए इस बार। जल्दी से बिल्कुल, हर्षवर्धन जल्दी से, वेदांत निकम, तेजस माले और तन्वी, सभी के आंसर आने चाहिए। बाकी तो सब लोग कर ही लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों आंसर नहीं आ रहा है बताओ। चेतन, बाकी लोग का सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों नहीं आ रहा है बताओ। हर्षवर्धन, आना चाहिए ना, ये तो आंसर आना चाहिए, वरना कैसे होगा। अब्दुल पाटिल तुम्हारा नहीं आ रहा है, आविष्कार कभी नहीं आया है, बाकी सभी को देना चाहिए ना। रिया, शीतल, प्रीवियस क्वेश्चन अभी दिखा देते हैं, सर ठीक एक है। बार चैट बॉक्स चेक करो। किस, रोहित का सही है, रोहित। नहीं सर, आयुष देव रही। आयुष जोरे, तुम्हारा आंसर क्या आया। देखो थ्योरम, देखो तुमने ये पढ़ा है, ये टेंजेंट है। तो अगर ये बताओ, ये एक्सटर्नल पॉइंट से तुम्हें दिख रहा है ये टेंजेंट, ठीक। तो ये लेंथ अगर 4 है, तो ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने बताया है कि दोनों तरफ टेंजेंट खींचने की लेंथ 4 होती है, तो ये भी 4 हो जाएगी। ये 4 है तो ये भी 4 है। अब ये पूरी 11 थी, ये 4 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 7 हो जाएगी। अब इधर से अगर देखोगे तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर, तो ये 7 तो ये भी 7। फिर ये अगर 3 है तो ये भी 3। तो ये तुम्हारा तीनों क्या हो गया, बीसी निकालना, तो 3 + 7 हो गया 10। क्लियर, सभी को आ जाना चाहिए था, बहुत इजी था। सिद्धि बोस क्या बोल रही थी, क्वेश्चन दिखाना है क्या दिखाना था। सर क्वेश्चन ही देखना था। देख लो क्वेश्चन। चलो पहले तुम लोग ये कर लो, 1 मिनट ये वाला कर लो जिसको नहीं करना था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 7 तक हो गया, ठीक है। बाकी तो चीज का रिवीजन कर लेना इतना का, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे और, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही कर लेंगे, बहुत है। सही हलकारे, एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, आप वो डीपीपी के आंसर भेज दोगे एक बार क्रॉस चेक करने के अरे लिए। पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहे, हम एक बार भेज चुके हैं। सही हलकारे, आवाज आ रही है मेरी। सर हमारे इतने भेजे थे सर आपने। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। सही हलकारे और क्या नाम है, तन्वी और रोहित सोनावने, 3 बच्चे। 1 मिनट रुक जाना, बाकी तुम लोग लीव कर देना। हर्षवर्धन चले गए, तुम भी कहाँ गए। चलो हो जाए, बाकी लोग लीव कर लेना, बाय ठीक सर, है। थैंक यू। सही हलकारे, तन्वी और
क्या नाम है, रोहित सोनावन है, 3 लोग रुके रहना, बाकी लोग कर लीव करो। चलो बताओ, हाँ सही हल करे। हाँ सर। हाँ बोलो, तुम्हें क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है मैथ में? सर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। तुम्हें नहीं आ रही प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? बोलो। नहीं सर, मतलब थोड़ी थोड़ी आती है, वो मैं पूछ लेती हूँ क्लास में। अच्छा, तुम्हारे घर फोन आया था क्या? हाँ सर, आया था। तो तुमने क्या बोला कि मैथ में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर, मैथ का तो कुछ सवाल ही नहीं था। नहीं, मैथ्स का तो देखो बोला ही नहीं। प्रॉब्लम मतलब जो भी आ रही है तुम बता सकती हो हमें, मतलब कि प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो, या फिर तुम क्या देना चाह रही हो, क्या नहीं करना चाह रही हो। वैसे तो हमें भी ये लगा तुम्हारे आंसर आते रहते हैं, हमने भी ये सोचा तुम्हारा नाम क्यों आ रहा है मैथ में कम, मतलब प्रॉब्लम। हाँ रोहित सोनावन है, तुम्हारा बताओ। रोहित। तो मैं लीव करूँ? हाँ कर लो। रोहित बताओ। रोहित सोनावन है। चलो तन्वी, जब तक तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तन्वी। तुम्हारी आवाज भी तो नहीं आती है तन्वी, माइक खराब है क्या तुम्हारा? सर। हाँ बोलो तन्वी। यस माइक। सर। क्या वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज नहीं समझ में आ रही, बताओ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब समझ नहीं आता, और समझ नहीं आया तो मैं पूछती हूँ ना आपको। नहीं पूछती तो है, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो कम रहता है तुम्हारा। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो आता है, बट कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो बताओ, उस हिसाब से मतलब स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्या करना है तुम्हें। कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज टफ जाती है, कभी किसी को ज्योमेट्री टफ जाती है, कभी किसी को अलजेब्रा टफ जाती है, तो कोई चीज ऐसी लग रही हो तो बताना फिर। या फिर अगर बहुत ज्यादा टफ लग रही है तो सेंटर पे भी आ सकती हो, दिवाली के बाद तो मतलब हम लोग रहते हैं। तुम्हारा कौन सा सेंटर करीब पड़ता है? हाँ, कुलकर्णी गार्डन सर। तो कुलकर्णी गार्डन तुम लोग आए नहीं एक बार भी, 2 महीने से तो हम थे, तुम लोग कोई भी बच्चा आता ही नहीं था, इतना बहुत से कम बच्चे आए, मतलब 5-6 लोग आए, पता नहीं कोई डाउट वोट लेने ही नहीं आया। तो कोशिश ये करो कि अगर प्रॉब्लम्स है तो ऑफलाइन आके, जैसे कि दिवाली के बाद सॉल्व कर लो वो चीजें, क्योंकि अभी भी टाइम बहुत बचेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। एटलीस्ट हमारा एनटीएससी तो फोकस है ही है, बट हमारे बोर्ड्स भी बहुत अच्छे फोकस रहना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफलाइन ही आके सुलझा लो। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं छोटे मोटे, तो व्हाट्सएप है अपना, बाकी क्लास में पूछ लो। रोहित तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, रोहित सोनावन है, तुम लीव कर सकती हो तन्वी। रोहित तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। चलो फिर ठीक है, लीव करो फिर, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, माइक खराब है, क्या हुआ तुम्हारा? सर मैं लीव करूँ? हाँ लीव कर दो, सब लोग लीव करो।